नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के द्वितीय पाठः अर्थात दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नित्यम पिबामह सुभाषित रसम। नित्यम का अर्थ है प्रतिदिन, पिबामह मैं पीता हूँ, सुभाषित रसम अर्थात सुभाषित रस को। तो इसका अर्थ है मैं प्रतिदिन सुभाषित रस को पीता हूँ। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में दिए गए कुछ शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ को पढ़ने से आपको इसका अनुवाद करने में अत्यंत आसानी रहेगी। यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर इनके संस्कृत अर्थ हैं, यहाँ हिंदी अर्थ, यहाँ पर इंग्लिश में अर्थ दिए गए हैं और यहाँ पर है मातृभाषया अर्थम लिखन्तु। अर्थात अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो यहाँ पर आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ को लिख सकते हैं। पहला शब्द है उत्थाय। उत्थानम कृत्वा अर्थात खड़े होकर। प्रेरकः प्रेरणादायकः अर्थात प्रेरित करने वाला। नैतिकः सदाचार युक्त अर्थात नैतिक। वपुषा शरीरेण अर्थात शरीर से। सम्मानम आदरः आदर। हातव्यः त्यक्तव्यः अर्थात छोड़ना चाहिए। भूतिम वैभवम अर्थात ऐश्वर्य। तंद्रा अकर्मण्यता अर्थात कर्महीनता। दीर्घसूत्रता विलंब कार्य प्रवृत्ति अर्थात कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति। अवरोधकाः निवारकाः अर्थात रोकने वाले। वांछति इच्छति अर्थात चाहता है या चाहती है। अद्भिः का अर्थ है जलई अर्थात जल से। भूतात्मा जीवः अर्थात प्राणी। द्वंद्वः द्वैती भावः अर्थात द्विधा। वर्षम भूमि विभागः अर्थात महाद्वीप का विभाग। संततिः अपत्यम अर्थात संतान। निपातेन पततेन अर्थात गिरने से। हेतुः कारणम अर्थात कारण। प्रीपेक्षति सादरम पृच्छति अर्थात विनय से पूछता है या पूछती है। उपाश्रयति समीपम गच्छति अर्थात पास जाता है या पास जाती है। संगतिः संसर्गः अर्थात संग। तुष्यन्ति संतोषम अनुभवन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं। रिपुः शत्रुः अर्थात वैरी। पुण्यम सत्कर्माणाम फलम अर्थात सत्कार्यों के फल। परपीडनम अन्यभ्य कष्ट प्रदानम अर्थात दूसरों को पीड़ा देना। आइए अब इस पाठ को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस चित्र को देखिए। यह एक कक्षा का चित्र है जिसमें एक अध्यापक है और कुछ छात्र और छात्राएं हैं। सबसे पहले एक छात्र कहता है, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजिकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। महोदय अर्थात श्रीमान, अस्माकं विद्यालयस्य हमारे विद्यालय की भित्तौ दीवार पर अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति यह लिखा है। श्रीमान, हमारे विद्यालय की दीवार पर अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः यह लिखा है। अस्य कः भावः इति कृपया बोध्यतु। अस्य इसका कः भावः क्या भाव है, इति कृपया बोध्यतु कृपया यह समझाइए। अस्य कः भावः इति कृपया बोध्यतु इसका क्या भाव है, कृपया यह समझाइए। अध्यापक कहते हैं, भो सुशीले हे सुशील, अस्य भावार्थः अस्ति यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति। अस्य इसका भावार्थः अस्ति भावार्थ है यत् कि अस्मिन् जगति इस संसार में कोऽपि कोई भी अयोग्य नास्ति अयोग्य नहीं है। इसका भावार्थ है कि इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति परन्तु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति। सर्वे सभी योग्याः सन्ति योग्य हैं, परंतु लेकिन प्रेरकस्य प्रेरणा देने वाले, मार्गदर्शकस्य च और मार्गदर्शन करने वाले का अभावः अस्ति अभाव है। सभी योग्य हैं लेकिन प्रेरणा देने वाले
और मार्गदर्शन करने वाले का अभाव है। अब एक छात्रा कहती है, मान्यवर अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। मान्यवर अहमपि मैंने भी विद्यालय से परिसरे विद्यालय के परिसर में एतादृशम इस प्रकार के श्लोकम पठितवती श्लोक को पढ़ा है। मान्यवर मैंने भी विद्यालय के परिसर में इस प्रकार के श्लोक को पढ़ा है। अब अध्यापक कहते हैं, रमे एतानी सुभाषितानि संति। रमे रमा एतानी ये सुभाषितानि सुभाषित संति हैं। रमा ये सुभाषित हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। अस्माकं हमारे चिंतन विकासाय चिंतन का विकास करने के लिए एव ही एतानि सुभाषितानि ये सुभाषित विद्यालयस्य परिसरे विद्यालय के परिसर में स्थापितानि लगाए गए हैं। हमारे चिंतन के विकास के लिए ही ये सुभाषित विद्यालय के परिसर में लगाए गए हैं। अब एक छात्र कहता है, महोदय सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्रायः। महोदय सुभाषितानि सुभाषित इत्यनेन इसका कः अभिप्रायः क्या अभिप्राय है। महोदय सुभाषित इसका क्या अभिप्राय है, अर्थात इसका क्या अर्थ है। अध्यापक कहते हैं, वत्स मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनैः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। वत्स हे पुत्र, मानवानां मनुष्यों में विविध मूल्यानां विभिन्न मूल्यों के विकासाय विकास के लिए श्रेष्ठ जनैः श्रेष्ठ लोगों के द्वारा उक्तानि कही गई सुवचनानि अच्छी बातें एवं ही सुभाषितानि सुभाषित हैं। हे पुत्र, मनुष्यों में विभिन्न मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ लोगों के द्वारा कही गई अच्छी बातें ही सुभाषित हैं। अब एक और छात्र कहता है, श्रीमन सुभाषितानां पठनेन कः लाभः। श्रीमान सुभाषितानां सुभाषितों के पठनेन पढ़ने से कः लाभः क्या लाभ है। श्रीमान सुभाषितों के पढ़ने से क्या लाभ है। अध्यापक कहते हैं, प्रिय सुरेश सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। प्रिय सुरेश सुभाषितानां पठनेन सुभाषितों को पढ़ने से अस्माकं हमारा नैतिकः सामाजिकः च नैतिक और सामाजिक विकासः भवति विकास होता है। प्रिय सुरेश सुभाषितों को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोध्यन्ति। अस्माभिः हमें किं कर्तव्यम क्या करना चाहिए, किंच न कर्तव्यम और क्या नहीं करना चाहिए, इति सुभाषितानि बोध्यन्ति सुभाषित यह बताते हैं। अस्माभिः किं कर्तव्यम किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोध्यन्ति हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सुभाषित हमें बताते हैं। इसके बाद एक छात्रा कहती है, अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः। अच्छा वयम अपि हम भी सुभाषितानि पठितुम इच्छामः सुभाषितों को पढ़ना चाहते हैं। हम भी सुभाषितों को पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान पाठयतु कृपया अस्मान हमें पाठयतु पढ़ाएं कृपया हमें पढ़ाएं। अब अध्यापक कहते हैं, समीचीनम तर्हि वयम सुभाषितानां रसम पिबामः। समीचीनम अर्थात ठीक है, तर्हि तो वयम हम सब सुभाषितानां रसम सुभाषितों के रस को पिबामः पीते हैं। ठीक है, तो हम सब सुभाषितों के रस को पीते हैं। आइए अब हम पाठ में दिए गए श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। इसका पदच्छेद है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। अन्वय है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च इति एतैः पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। वस्त्रेण वस्त्रों से, वपुषा शरीर से, वाचा
मधुर वाणी से, विद्या विद्या से, विनयेन च और विनम्रता से। एते पंचभी वकारे युक्तः नरः। इन 5 वकारों से युक्त मनुष्य पूजितः भवति, पूजा करने योग्य होता है। वकार का अर्थ है, आप यहाँ पर देखिए, ये जो 5 शब्द दिए गए हैं, वस्त्रेण, वपुषा, वाचा, विद्या, विनयेन, ये सभी व वर्ण से शुरू हुए हैं। तो ये जो व वर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द हैं, 5 वकार हैं, जो मनुष्य इनसे युक्त होता है वह पूजा करने योग्य है। इसका भावार्थ जानते हैं। यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति। यह जनः जो मनुष्य समुचितानि उचित अर्थात अच्छे वस्त्राणि धरति वस्त्रों को धारण करता है। शरीरेण स्वस्थः अस्ति, शरीर से स्वस्थ है। सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, हमेशा मधुर और हितकारी वचन बोलता है। सर्वदा अध्ययने संलग्नः भवति, सर्वदा हमेशा अध्ययन में संलग्न भवति लगा रहता है, हमेशा अध्ययन करने में लगा रहता है। तथा च विनम्रतया च व्यवहरति, और विनम्रता पूर्वक व्यवहरति व्यवहार करता है। तादृशः पंचभी वकारे, इस प्रकार के 5 वकारों से, और ये 5 वकार क्या है? वस्त्रम वस्त्र, वपु शरीर, वाक वाणी, विद्या अर्थात ज्ञान, विनय विनम्रता, इत्येते युक्तः मनुष्य लोके सम्मानं प्राप्नोति। इनसे युक्त मनुष्य लोके संसार में सम्मानं प्राप्नोति, सम्मान को प्राप्त करता है। तो श्लोक में 5 वकार बताए गए हैं। जो व्यक्ति इन 5 वकारों वस्त्र, वपु, वाक, विद्या और विनय इनसे युक्त होता है वह मनुष्य पूजनीय होता है। अगला श्लोक है षड दोषः पुरुषेणेह हतव्या धूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसका पदच्छेद है षड दोषः पुरुषेण एह हतव्यः भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। अन्वय को पढ़ते हैं। एह भूतिम इच्छिता पुरुषेण, एह भूतिम, एह अर्थात इस लोक में, भूतिम अर्थात ऐश्वर्य, इच्छिता तो इच्छा करता है, पुरुषेण पुरुष, इस लोक में पुरुष के द्वारा जो ऐश्वर्य की इच्छा की जाती है। निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घ सूत्रता। निद्रा अर्थात नींद, तंद्रा अर्थात ऊँघना या थकान, भयम डर, क्रोधः गुस्सा, आलस्यम आलस्य, दीर्घ सूत्रता अर्थात काम को टालने की आदत या किसी भी कार्य को देर से करने की आदत। षड दोषः हतव्या, ये 6 दोष उसे नष्ट कर देते हैं। तो इस संसार में पुरुष को जो ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा होती है, उस इच्छा को ये 6 दोष नष्ट कर देते हैं। निंद्रा, थकान, डर, क्रोध, आलस्य और कार्य को देर से करने की आदत। इसकी भावार्थ को जानते हैं। अस्मासु निद्राद्यः षड दोषः भवन्ति। अस्मासु हम में, निद्राद्यः निद्रा इत्यादि, षड दोषः भवन्ति 6 दोष होते हैं। हमारे अंदर निद्रा इत्यादि 6 दोष होते हैं। एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधकाः भवन्ति। एते ये अस्माकं हमारे ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च ऐश्वर्य और उन्नति के अवरोधकाः भवन्ति अवरोधक होते हैं, अर्थात ऐश्वर्य और उन्नति को रोकने वाले होते हैं। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान व भवितुम इच्छति, अतः इसलिए यदि अगर मानवः मनुष्य स्वजीवने अपने जीवन में धनिकः विद्वान व धनवान अथवा विद्वान भवितुम इच्छति होना चाहता है, इसलिए अगर मनुष्य अपने जीवन में धनवान अथवा विद्वान होना चाहता है, ऐश्वर्यं वैभवं च प्राप्तुं वांछति, तर्हि सः अति निद्रां तंद्रां भीतिं क्रोधम आलस्यं विलंबेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिं च एतान् षड् दोषान् परित्यजेत्। तरही सह तो वह अति निद्राम यानी कि अत्यधिक नींद, तंद्राम अर्थात ऊंघना या थकान, भीतिम डर को, क्रोधम गुस्से को, आलस्यम आलस्य को, विलंबेन कार्य करणस्य प्रवृत्तम देर से कार्य करने की आदत को, एतान षड दोषान परित्यजेत इन 6 दोषों को छोड़ दे।
तो इस श्लोक के द्वारा ये बताया गया है कि अगर मनुष्य अपने जीवन में उन्नति पाना चाहता है तो उसे इन 6 दोषों को अर्थात अत्यधिक निद्रा को, थकान को, डर, गुस्सा, आलस्य और किसी कार्य को देर से करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद अगला श्लोक है अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। इसका पदच्छेद है अद्भिः गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। अन्वय है गात्राणि अदभि शुद्धन्ति। गात्राणि अर्थात शरीर, अदभि अर्थात जल से शुद्धन्ति शुद्ध होते हैं। गात्राणि अदभि शुद्धन्ति शरीर जल से शुद्ध होते हैं। मनः सत्येन शुद्धति जो हमारा मन है वो सत्य के द्वारा शुद्ध होता है। भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुद्धति जो जीव हैं वो विद्या के द्वारा शुद्ध होते हैं। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति और हमारी बुद्धि हमारे ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। इसका भावार्थ देखते हैं। प्रतिदिनम स्नानम मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति। प्रतिदिनम प्रतिदिन स्नानेन स्नान करने से मानवस्य शरीरम मनुष्य का शरीर स्वच्छम भवति साफ होता है। प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य का शरीर साफ होता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति। सत्येन सत्य से, सच से मनः मन पवित्रम भवति पवित्र होता है। सच से मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वः भीतिः च न भवति। सत्य कथनेन सच कहने से मनसि मन में द्वंद्वः अर्थात दुविधा, भीतिः च और डर न भवति नहीं होता है। सच कहने से मन में दुविधा और डर नहीं होता है। नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धिः भवति। नित्यम प्रतिदिन विद्या अभ्यासेन विद्या का अभ्यास करने से, परिश्रमेण च और मेहनत करने से जीवस्य शुद्धि भवति प्राणी की शुद्धि होती है। प्रतिदिन विद्या का अभ्यास करने से और परिश्रम करने से प्राणी की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति। ज्ञानेन च और ज्ञान से बुद्धि निर्मला भवति बुद्धि निर्मल होती है। अतः मनुष्यः नित्यं स्नानं सत्यकथनं विद्याभ्यासं परिश्रमं ज्ञानार्जनं च कुर्यात्। अतः इसलिए मनुष्य को नित्यम प्रतिदिन स्नान, सत्यकथनम सत्य कथन, विद्याभ्यासम विद्या का अभ्यास, परिश्रमम मेहनत, ज्ञानार्जनम च और ज्ञान को अर्जित करना कुर्यात करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन स्नान, सच बोलना, विद्या का अभ्यास करना, मेहनत करना और ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद अगला श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। इसका पदच्छेद है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अन्वय है यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम। यत् जो समुद्र से समुद्र के उत्तरम उत्तर में है, जो समुद्र की उत्तर दिशा में है, हिमाद्रेः च दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण में है, तद एव वह ही भारतम नाम वर्षम भारत नाम का देश है। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है वह ही भारत नाम का देश है। यत्र भारती संतति ही अस्ति। यत्र जहाँ भारती संतति ही जहाँ उसकी संतान भारतीय हैं। भावार्थ है अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति। अस्मिन् सुभाषिते इस सुभाषित में सुभाषितकारः सुभाषितकार ने अर्थात सुभाषित की रचना करने वाले ने भारतस्य भारत के भौगोलिकं स्वरूपम भौगोलिक स्वरूप का वर्णयति वर्णन किया है। हिंद महासागरस्य उत्तरभागे हिमालयस्य च दक्षिणभागे यः भूभागः अस्ति। हिंद महासागर के उत्तर भाग में
हिमालय से च दक्षिण भागे और हिमालय के दक्षिण भाग में यह भूभाग अस्ति, जो भूभाग है अर्थात पृथ्वी का जो भाग है, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। अत्रत्यः नागरिकः भारतीया इति प्रसिद्धा, अत्रत्यः यहाँ के नागरिकः नागरिक अर्थात यहाँ रहने वाले लोग, भारतीयः इति प्रसिद्धः भारतीय नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला श्लोक है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। पदच्छेद है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वयः घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते। घटः घड़ा क्रमशः लगातार जल बिंदु निपातेन जल की बूंदों के गिरने से पूर्यते भरता है। घड़ा लगातार जल की बूंदों के गिरने से भरता है। सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च भवति। सह हेतु वही कारण सर्व विद्यानाम सभी प्रकार की विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, च धनस्य च और धन का भवति होता है। यही कारण सभी प्रकार की विद्याओं, धर्म और धन का होता है। भावार्थ पढ़ते हैं। यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति। यथा जैसे निरंतरम लगातार जलस्य जल की बिंदूनां बूंदों के पतनेन गिरने से रिक्तः अपि घटः खाली घड़ा भी पूर्णः भवति भर जाता है। जैसे लगातार जल की बूंदों के गिरने से खाली घड़ा भी भर जाता है, तथैव वैसे ही जीवने निरंतरम जीवन में लगातार अभ्यासेन अभ्यास के द्वारा सामान्यः अपि मानवः सामान्य मानव भी सर्व प्रकारकम ज्ञानम सभी प्रकार के ज्ञान धर्मम धनम च धर्म और धन को लभते प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि जिस तरह पानी की बूंदों के धीरे धीरे गिरने से खाली घड़ा भी जल्दी ही भर जाता है, तो उसी प्रकार से कोई सामान्य मनुष्य भी है अगर, तो वह लगातार अभ्यास के द्वारा हर प्रकार के ज्ञान को, धर्म को और धन को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद श्लोक है यह पठति लिखति पश्यति परिप्रेक्षति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि। पदच्छेद है यह पठति लिखति पश्यति परिपेक्षति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। अन्वय है यह पठति लिखति पश्यति परिपेक्षति पंडितान उपाश्रयति च। यह जो पठति पढ़ता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, परिपेक्षति पूछता है, पंडितान उपाश्रयति च और पंडितों के पास अर्थात विद्वानों के पास बैठता है। तस्य बुद्धि उसकी बुद्धि दिवाकर किरणई नलिनी दलम इव विस्तारिता भवति। उसकी बुद्धि दिवाकर किरणई अर्थात सूर्य की किरणों के द्वारा नलिनी दलम इव नलिनी अर्थात कमल के पत्तों के समान विस्तारिता भवति विस्तारित हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। जो मनुष्य पढ़ता है, लिखता है, देखता है, पूछता है और पंडितों के पास बैठता है, उसकी बुद्धि सूर्य की किरणों के द्वारा जिस प्रकार कमल के पत्ते विस्तृत हो जाते हैं वैसी ही हो जाती है। भावार्थ को पढ़ते हैं। अस्माभि आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगतिः वासश्च कर्तव्यः। अस्माभि हमें आत्मविकासाय अपने विकास के लिए सर्वथा हमेशा श्रेष्ठ जनैः सह श्रेष्ठ लोगों के साथ संगति ही वासश्च कर्तव्य संगति और वास करना चाहिए। अर्थात हमें हमेशा श्रेष्ठ लोगों के साथ ही रहना चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति, यतो ही जैसे ही यह वह निरंतरम पठति लगातार पढ़ता है अर्थात स्वाध्यायम करोति स्वाध्याय करता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नान करोति विभिन्न प्रश्न करता है अर्थात स्वस्य संशयम दूरीकरोति अपने संशयों को दूर कर लेता है,
ज्ञानी जनानाम आश्रये तिष्ठति, ज्ञानी जनानाम अर्थात ज्ञानी लोगों के पास, विद्वान लोगों के पास बैठता है। तस्य बुद्धि तथैव वर्धते, उसकी बुद्धि तथैव वैसे ही वर्धते बढ़ती है। यथा जैसे सूर्यस्य किरणैः, सूर्य की किरणों के द्वारा कमलम पूर्णतया विकसितम भवति, कमल का फूल पूरी तरह से विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर विद्वान लोगों की संगति के महत्व को बताया गया है कि अगर हम अपना विकास करना चाहते हैं तो हमें हमेशा श्रेष्ठ लोगों के साथ या विद्वान लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, उनकी ही संगति हमें करनी चाहिए। इसके बाद श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। पदच्छेद है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। अन्वय है, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्ये प्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे जन्तवः अर्थात सभी जीव प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से ही तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात बोलने से कोई गरीबी नहीं आती है। इसका भावार्थ है, मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्नाः भवन्ति। मधुर भाषणेन मधुर बोलने से, सर्वे अपि सभी प्राणिनः प्राणी, मधुर बोलने से सभी प्राणी, अस्माकं सर्वाणि मित्राणि हमारे सभी मित्र, माता पिता भ्राता अर्थात भाई इत्यादि इत्यादि प्रसन्ना भवन्ति प्रसन्न होते हैं। मधुर बोलने से सभी प्राणी, हमारे सभी मित्र, माता पिता भाई इत्यादि प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानिः नास्ति, मधुर भाषणेन मधुर बोलने से कापि कोई भी हानिः नास्ति हानि नहीं है, मधुर बोलने से कोई हानि नहीं है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, अतः इसलिए सर्वदा हमेशा मधुर भाषणम एव मधुर बोलना ही करणीयम करना चाहिए, इसलिए हमेशा मधुर ही बोलना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोचः न करणीयः, मधुर भाषणे मधुर भाषण करने में कदापि कभी भी संकोचः न करणीयः, संकोच नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें हमेशा मधुर बोलना चाहिए। अगर हम मीठा बोलते हैं तो उससे हमारे आसपास के सभी प्राणी हमसे प्रसन्न रहते हैं। अगला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। पदच्छेद है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थ महान् रिपुः, न अस्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अन्वय है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थ महान् रिपुः अस्ति। आलस्यम ही आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थ शरीर में स्थित महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु अस्ति है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समः बंधु नास्ति, उद्यम समः परिश्रम के समान, बंधु नास्ति कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, यम जिसको कृत्वा करके, न अवसीदति मनुष्य दुख को प्राप्त नहीं करता है। इसका भावार्थ पढ़ते हैं, आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान् शत्रु अस्ति। आलस्यमेव आलस्य ही मनुष्यस्य शरीरे मनुष्य के शरीर में विद्यमानः विद्यमान महान् शत्रु अस्ति सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु है। ततएव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकं भवति, ततएव वह ही अस्माकं हमारे कार्यस्य संपादने कार्य को करने में अवरोधक भवति अवरोधक होता है, अर्थात बाधा उत्पन्न करता है। वह ही हमारे कार्य को करने में अवरोधक होता है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रमस्ति, परिश्रमः एव परिश्रम ही अस्माकं हमारा वास्तविकं मित्रमस्ति असली मित्र है। परिश्रम ही हमारा असली मित्र है।
यह परिश्रमं करोति सः कदापि दुखम न प्राप्नोति। यह जो परिश्रमम करोति परिश्रम करता है, सह कदापि वह कभी दुखम ना प्राप्नोति दुख को प्राप्त नहीं करता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में ही विद्यमान है, जो कि है आलस्य। तो हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस्य को दूर करना चाहिए। पर जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता, वह हमेशा सुखी रहता है। इसके बाद अगला श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। पदच्छेद है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसका अन्वय है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति परोपकारः पुण्याय परपीडनम् पापाय च भवति। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यास से वचन द्वयम अस्ति। व्यास के ये दो ही वचन हैं, दो बातें हैं। परोपकारः पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए है, परपीडनम पापाय च भवति, और दूसरों को पीड़ा देना वो पाप के लिए होता है। भावार्थ है, महर्षि वेद व्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचन द्वये अस्ति। महर्षि वेद व्यासस्य, महर्षि वेद व्यास के अष्टादश पुराणानां 18 पुराणों का सारः सार वचन द्वये अस्ति, दो बातों में है। ये क्या है? परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है। परेशान पीड़नेन पापम भवति इति, दूसरे को पीड़ा देने से पाप होता है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः। अतः इसलिए अस्माभिः हमें सर्वदा हमेशा परोपकारः करणीयः, परोपकार करना चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीयम, अन्येषां दूसरों को पीडनम दुख देना कदापि कभी भी न करणीयम नहीं करना चाहिए। तो दूसरों को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। तो इस श्लोक के द्वारा बताया गया है कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखे गए 18 पुराणों का सार केवल दो बातों में ही है कि दूसरों को का उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य होता है और दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 2 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।